गौवंश को प्यास लगी है, वो इस समय पानी पीने के लिए तालाब में प्रवेश कर गई है। ये बताओ, इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हमारे बस से तो बाहर है, हम जो कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं रही है। अच्छा, आपने अपने क्षेत्रीय डॉक्टर को अवगत कराया नहीं? हाँ, डॉक्टर साहब को कराया, तो क्या बोले? ये बोले IVR ले जाओ तो। IVR जाएगी? अच्छा, तो अब इसको कौन ले जाएगा? रोजगार सेवक प्रधान। अच्छा, और बाकी अभी कोई ये गाड़ी चली है, यूपी सरकार ने घोषणा की थी कि गाड़ी चल रही है हेल्प के लिए। 1962। हाँ। वो तो उसके लिए है जो अपने पशु हैं। अच्छा, हाँ, इन पशुओं के लिए नहीं है कोई व्यवस्था उसमें? नहीं। भाई इन पशुओं के लिए तो बताया है जा मुख्य रहा है रूप से, उसमें जो इसके लिए व्यवस्था नहीं है उसमें। लेकिन इनके लिए क्या व्यवस्था है फिर? इसमें सरकार जानेगी। अच्छा, लगाओ जरा डॉक्टर साहब नंबर लगाओ। जी नमस्कार सर, 1962 पशु चिकित्सालय हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। जी मैडम, गजराम बोल रहा हूँ। जिला क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत है, तहसील बीसलपुर। हेलो। ब्लॉक क्या है सर आपका? ब्लॉक बीसलपुर। और तहसील भी बीसलपुर? जी जी। गांव? गाँव गनपुर मरहरी। आपका नाम? आपकी गाय है भैंस है? मैडम, ये एक गौवंशीय पशु है, मादा गौवंश है। उसको किसी ने भाले से प्रहार कर दिया है और उसकी जो पेट से आंतें हैं वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बाहर निकल आई हैं। सहायक डॉक्टर बुलाए गए हैं, तो उनके बस की नहीं ट्रीटमेंट करना। उसको IVR ले जाने की आवश्यकता है, तो इसमें क्या मदद कर सकते हैं? देखिए सर, इसमें हम जो हमारी 1962 की जो सेवाएं हैं वो किसी जानवर को न लाने न ले जाने का कोई सिस्टम है। ये अगर जानवर पीड़ित है तो उसका नियर बाई वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर यहाँ नियर बाई ट्रीटमेंट नहीं होता तब क्या करते हैं आप? तो अन्य स्थान पर रेफर करने का तो कार्य करते ही होंगे। जी हाँ, तो उनको भेजिए। ठीक है सर, आप लाइन पे रहिएगा, अभी हम आपके डॉक्टर साहब से बात करा रहे हैं। जी जी, कराइए।
निराश्रित के डॉक्टर साहब बोलना क्या मदद की जाए आपकी? भाई साहब, एक गौवंशी है जो निराश्रित अवस्था में छोड़ा गया है, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भाले से प्रहार कर दिया गया है और उसके पेट से जो आते हैं वो बाहर निकल आई हैं और भारी मात्रा में बाहर निकली हुई है। किस जिले से बोल रहे हैं आप? जिला पीलीभीत। तो इसके लिए सीबीओ साहब से बात करिए आप नहीं कुछ डिसाइड करेंगे इस विषय में? हमारी जो गाइडेंस है उसमें ये सब नहीं है व्यवस्था। नहीं, रेफर करने की व्यवस्था है? 19% किसी गौवंश का अगर उपचार संभव नहीं है तो रेफर करने की व्यवस्था है आपके पास में? नहीं, हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ पालतू पशुओं के लिए व्यवस्था है। अच्छा, जो निराश्रित घूम रहे हैं उनके लिए? उनके लिए जो पुरानी व्यवस्था थी, सरकारी डॉक्टर जिले वाले, वो उन्हीं की व्यवस्था है। अच्छा, नगर पालिका में नगर निगम, अदर में। लेकिन इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, सिर्फ IVR में ही हो सकता है अगर उपचार होगा। तो हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है व्यवस्था जिसमें उसको रख के ले जाया जा सके। अच्छा, तो आप बात नहीं कर सकते क्या CBO साहब से? हाँ, सीबीओ साहब से बात करिए। किसी ग्राम पंचायत में तो ग्राम प्रधान और वीडियो भिजवाएं उसको IVR। अच्छा, CBO साहब के समक्ष ये विषय नहीं रख सकते हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं रख सकते। हम जो है कॉल सेंटर के डॉक्टर हैं, कॉल सेंटर में कॉल रिसीव करके अच्छा, फालतू पशुओं का उपचार कराते हैं गाड़ियां भेज के। लेकिन सर ये अगर जो निराश्रित घूम रहे हैं इनके लिए उपचार नहीं है और बाकी जो लोग सक्षम लोग हैं पालते हैं वो तो करा ही लेंगे, लेकिन अरे हम भाई सरकार थोड़ी है भाई, हम सरकार नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं, नौकर हैं। अच्छा, शुभ नाम क्या है डॉक्टर साहब आपका? हमारा नाम है डॉक्टर गीतम सिंह। बताइए क्या करेंगे नाम जान के? नहीं करेंगे, कुछ नहीं पूछ रहे हैं भाई, क्या कर लेंगे आप? मैं PDPL का 1962 का एम्प्लॉई हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। चलिए ठीक है। ये थे अभी तक के डॉक्टर साहब, उन्होंने किस तरीके से जानकारी दी है और यूपी सरकार ने इस योजना को संचालित किया है, लेकिन जो निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए कोई भी सेवा नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में सीधे व्यर्थ की सेवाएं हैं। ऐसे में हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए और जो क्षेत्रीय यहाँ के संगठन में लोग कार्य कर रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, गौरक्षा की बात करने वाले लोग हैं, उनको भी इस विषय को उठाते हुए संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरीके की जो योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, लेकिन जो निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं उनके लिए कोई भी इस तरीके की सुविधा नहीं है ताकि जो इस तरीके से निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं उनके लिए लाभ मिल सके। अब गौवंश की स्थिति देख रहे हैं, वो किस अवस्था में बेहोश की स्थिति में जाती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की अगर योजनाएं संचालित हो रही है यूपीए गवर्नमेंट में, तो पूर्णतया व्यर्थ है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस तरीके की जो भ्रष्ट कार्यशैली को अंजाम दिया जा रहा है उसमें परिवर्तन आ सके। ऐसी तमाम प्रक्रिया को अपनाते हुए इस गौवंश को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से असफल रहे, क्योंकि इस समय लगातार गौवंशों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। न जाने कितने गौवंश इसी तरीके से दिन प्रतिदिन असंख्य संख्या में तड़प कर मरते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, क्योंकि गौवंशों पर अत्याचार करने वालों की संख्या अधिक, लेकिन बचाने वालों की संख्या जो है वह नाम मात्र के लिए है। इस समय पीलीभीत जिले के अंतर्गत कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो गौवंशों के हित में आकर सक्रियता निभाते हुए कार्य कर सके। यदि वह कार्य करता है तो सार्वजनिक रूप से खुले मंचों पर तो करता है, लेकिन धरातल पर नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनके भाषण में गौभक्ति है, लेकिन उनकी अंतरात्मा में गौभक्ति नहीं है। यदि होती तो शायद आज ऐसी परिस्थितियां ना होती। और जो गौरक्षक हैं इस समय बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, स्वयं को कोई मंडल प्रभारी कहता है तो कोई जिला अध्यक्ष, लेकिन जब उनकी वास्तविक कार्यशैली को देखा जाए तो धरातल पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारी वीडियो स्क्रीन पर। और ऐसे ही लोग जो हैं साथियों, आज संगठन को बदनाम कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी में रहकर संगठन में किसी बड़े पद की प्राप्ति कर लेते हैं और कार्य करते हैं दलाली का, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो इसलिए संगठन को गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी, अन्यथा आगामी समय पर आने वाला जो परिणाम होगा उसे आप देखकर सहन नहीं कर पाएंगे, जो एक वास्तविक कड़वा सत्य है।
भले ही आपको लगे कि आप पावर में हैं, लेकिन आप पावर में रहते हुए भी लगातार आप घटते जा रहे हैं, जिसे आप समझकर भी नहीं समझ रहे। यदि मैं दोस्तों कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत जरूर करा दीजिएगा। और जो संघ से जुड़े लोग हैं, अच्छे लोग, कृपया आप सभी भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय व्यक्त अवश्य करें। और यदि मैंने कुछ गलत कह दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ जो हमारी पीलीभीत से रही सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, जो कि आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से इस घायल गौवंश को हम बरेली IVRI संस्थान को ले जाकर इसका ऑपरेशन कराने में सफल हुए हैं। और उन तमाम साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए इस गौवंश को बचाने के लिए अथक प्रयास किए। तो कृपया हमारे इस वीडियो स्क्रीन पर जुड़े रहें और पूर्ण जानकारी को देखें किस तरीके से इस गौवंश को बचाने का जो कार्य है वो सफलतापूर्वक किया। गौवंश का जो जख्म है उसे हम बिल्कुल नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर इसको घायल कर दिया है, जिस कारण से देख सकते हैं पूर्व सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी को अवगत कराने के बाद यहाँ पर जो डॉक्टर्स का पैनल है वो आ चुका है। और देख सकते हैं जो हमारे क्षेत्रीय बीसलपुर के डॉक्टर अथवा जो क्षेत्रीय डॉक्टर हैं लाल बहादुर जी, वो यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। लगाओ ना लगाओ इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब तक गिरी है उसकी वजह से इसकी हाथों में दिक्कत आ गई है। हो सकता है पत्थर लग गया हो, आप समझ रहे हैं? जी जी। जब ये गिरी होगी तब पत्थर भी लग सकता है, या फिर कुछ और ईंटा है या फिर कुछ कांटा है वो भी लग सकता है। तो यहाँ पर उपचार संभव है कि नहीं? यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी जो ऑपरेशन होता है ना वो हमारे सर्जन होते हैं, तो वो लोग करने के लिए सक्षम होते हैं मोस्टली। पीलीभीत में अभी कोई ऐसे सर्जन हैं जो इसको उपचार दे सकें? नहीं, एक्चुअली सर्जन तो कोई नहीं है, लेकिन हम नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या उससे ये सही हो जाएगा गौवंश? हाँ, मोस्टली सही होने के चांस ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन जो इसका आंत से ब्लड आ रहा है उसमें देख रहे हो जो घाव हो गया है, अगर यहाँ संभव नहीं है तो बरेली इसको भेजा जाए IVRI? तो हमने रेफर के लिए बोला है कि हाँ बरेली भेज सकते हैं। अच्छा, तो कौन लेकर जाएगा फिर इसे? बाकी क्या है, हम लोग बस प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी। आप लोग अपने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं या फिर जो प्रधान जी हैं, वो वाहन की व्यवस्था करा के इसको भेजा सकते हैं। यानी कि इसकी जो आवश्यकता है वो IVRI होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे जो क्षेत्रीय डॉक्टर हैं उनके द्वारा भी कहा गया है, ये गौवंश जो है इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में है। ऐसे में इस गौवंश को IVRI भेजकर इसका जो ऑपरेशन होना है तो वो होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में जो हमारे जिम्मेदार वर्ग हैं उनको संज्ञान लेते हुए इस गौवंश को सीधे IVRI भेजते हुए इसका उपचार कराने की आवश्यकता है। फिलहाल जो हमारे समर्थक हैं, आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। आप लोग उसकी IVRI व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे? कहाँ है? अरे भाई साहब, IVRI व्यवस्था क्यों नहीं करा रहे? इसका जो है ना, जी जी, जो है इस किस्से से ये छोटा है, हाथों में हो गई सूजन आ गई है, आप समझ रहे हैं? अगर आप IVRI ले जाएंगे तो उसकी आते ईजिली वो लोग थोड़ा साइज बढ़ा के ना अंदर घुस सकते हैं। अच्छा, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं।
हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे जी जी, तो उसके लिए समझ रहे हैं दिक्कत हो सकती है। अकेले के बस में नहीं है, कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए ना, लार्ज होने लगे। चलिए ठीक है। वे ज़्यादा गलत हैं। ज़्यादा गलत है। अच्छा, जो 1962 जो नंबर चालू किया गया है, अभी योगी जी के माध्यम से उसका संचालन किया गया है ताकि जो गौवंशों को होने वाली समस्याएं हैं, चाहे निराश्रित हो और चाहे जो किसानों के गौवंश हो, उन तक समय पर जो उनकी गाड़ी पहुंच सके और जो उनका उपचार व्यवस्था है उसको समय पूर्वक दिया जा सके। तो उस संबंध में जो 1962 की कार्यशैली है वो किस तरीके से है? अरे बहुत गलत है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया है। तो क्या होना चाहिए? हमारी यूपी गवर्नमेंट है, उसने 1962 को चला दिया ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को समस्या ना हो, निराश्रित घूम रहे गौवंशों को समस्या ना हो। गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है, वो तो यहाँ अधिकारी की कमी है ना। अधिकारियों की कमी है, तो कार्रवाई होना चाहिए ऐसे हाँ, लापरवाह कार्रवाई अधिकारियों होनी को। आप कुछ कहना चाहेंगे? गलत करते हैं जो गलत करते हैं। और बाकी जो हमारे क्षेत्रीय डॉक्टर हैं, जैसे लाल बहादुर जी हैं, जैसे खानपुर बैठते हैं, और बाकी जो बीसलपुर से हमारे एक डॉक्टर साहब अनपाल जी आए हैं और गौवंश का उन्होंने उपचार किया, उनके माध्यम से जो भी संभव था वो उन्होंने उपचार कर दिया है। और बाकी उनको लगा कि ये गौवंश जो है IVR आई जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? करो नहीं भाई, जाइए। अब देखिए, जो हमारे क्षेत्रीय डॉक्टर हैं उनकी कार्यशैली यहाँ पर अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए समय के साथ यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए गौवंश को उपचार दिया है। हाँ डॉक्टर साहब, जो बाकी अपना जो 1962 नंबर चल रहा है उसके माध्यम से जो उन्होंने इस तरीके से जो हमारे जो निराश्रित गौवंश है उसके लिए उपचार देने से मना कर दिया, और उन्होंने सीधे कह दिया कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें गौवंश को लाद कर या हम किसी अन्य स्थान पर पहुंचाकर इसको सुदृढ़ अवस्था में उपचार कराएं। ये एक्चुअली घर बैठे आपको फ्री में इलाज के लिए है। जी जी, घर बैठे जैसे जो हमारे पशुपालक लोग हैं, हाँ उसके लिए। और जैसे कि डॉक्टर होते हैं जो, वो बाहर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं, जैसे कि जो वेटनरी ऑफिसर होते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, वो बाहर फील्ड में जा नहीं सकते अभी, क्योंकि 8 से 2:30 आपको हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है। अच्छा। ये सरकार ने 1962 चलाई है, जिससे घर घर जाके जहाँ जहाँ उनको फ़ोन आएगी इमरजेंसी में कहीं भी, और उनका एक मेमो भी चल रहा है कि इस रूट पे आपको जाना है, इस हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इस निराश्रित गौवंश के लिए जब फोन किया गया तो उन्होंने उपचार देने से मना कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम मौके पर पहुंचे हैं और उसकी जो स्थिति है देखें क्या कुछ है, किस तरीके से है, तो ये भी नहीं समझा। जो 1962 वाले हैं उनको एक बार देखना चाहिए कि गौवंश की क्या स्थिति है। जी, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, कहीं भी ले जाने का, तो वो हमारे यहाँ प्रधान जी और जो हमारे ग्राम सचिव होते हैं उनका काम है। बाकी डॉक्टरों का मेन उद्देश्य ये है कि ट्रीटमेंट, और लेकिन उनको यहाँ पर आकर देखना चाहिए। अगर उनको ये लगता यहाँ इलाज संभव नहीं है, प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा होता है। अब ये हमारे क्षेत्र के डॉक्टर साहब हैं, लाल बहादुर जी हैं। वंश के हित में जो शब्द कहे हैं उस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। तो चलेंगे साथ वंश को लेकर सीधे बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो IVR आई पशु चिकित्सालय है उसके लिए चलेंगे। इस समय जो भी साथी हमारी YouTube स्क्रीन से जुड़े हुए हैं सभी के मन में होगा कि घायल गौवंशीय पशु को
समस्त लोगों के सहयोग से बरेली IVRI केंद्र को पहुंचा तो दिया है, लेकिन क्या IVRI के जो डॉक्टर्स हैं, क्या इस गौवंशीय पशु को बचाने में उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं? जो साथी गौवंशीय पशु को लेकर नेक्स्ट अपडेट को देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में अवगत कराते हुए वीडियो को शेयर करते रहें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से भी पहुंच सके। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।